ईमान वाले मोहम्मद हमारे। यार दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है, हम भी अपने की तारीफ करते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे, नबी जी हमारे। बोलो बोलो मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले। बेचैनी तो नहीं है, घंटा कर लूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान। अब ये नूर, तवज्जो तवज्जो, अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला से मेरे नबी की प्यारी प्यारी अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा यानी के खातूने जन्नत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। सरकार की अम्मी कहती हैं बाज औरतों को जब ये 9 महीने का ज़माना मुकम्मल होता है बड़ी वजन, बड़ी गिरानी, बड़ी परेशानी महसूस होती है, मगर मेरे नबी की अम्मी कहती कभी कोई गिरानी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई उलझन, कभी कुछ नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं। एक दिन, प्लीज तवज्जो, एक दिन सरकार की दादी आती हैं, सरकार की दादी, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। बड़े लाड के जुमले, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, इन तक पहुंचाने लगा। सरकार की दादी, कौन जी? सरकार की दादी, मेरे आपके नबी की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद बड़े लाड का, देखिए कुछ इशारे की बात करने लगा हूं, इशारे में समझना आपको। सरकार की दादी आने के बाद अर्ज करती हैं ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, तवज्जो, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, क्योंकि मेरे नबी के अब्बू जी ने पहले इंतकाल कर गए थे। जब ये बात आई तो अब यार कोई ये मजमे से सवाल कर सकता है ना कि मौलाना जी एक बात बताओ, नबी के अब्बू पहले इंतकाल करे, कोई हिकमत है? बयान कर देते हैं, बोल दें, हिकमत बयान करें। अल्लाह ऐलान फरमाता है मैंने इसलिए अपने महबूब के वालिद को, पूछिए सब लोग उलमा बैठे हैं तवज्जो से, जितने भी नबी दुनिया में आए अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मगर मेरे आपके नबी को यतीम क्यों बनाकर भेजा? अल्लाह ऐलान फरमाता इसलिए मैंने अपने महबूब को यतीम बनाकर भेजा कि मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा, बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी पे रोना आएगा तो मेरे सोने यार की यतीमी को देखकर सब्र, क्या कहने भाई, सब्र कर लेंगे। दूसरी हिकमत सुनो, सब्र कर लेंगे। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है अगर वालिद होते नहीं उठाता, कोई और बहन पैदा हो जाती, भाई, तवज्जो, बड़े लाड का जुमला, बहन पैदा हो जाती, भाई पैदा हो जाता, मेरे नबी कहते हैं मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, बहन खड़ी हो जाती, भाई खड़ा हो जाता। जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए हैं उसी में हमने भी कदम फैलाए हैं, हम बराबरी का हक रखते हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे पसंद ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे यार की बराबरी करने वाला, इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को उठा लिया। हिकमतें और भी हैं मगर अब सुन लीजिए। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, प्लीज, बड़े लाड के जुमले, नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर सरकार की दादी कहती अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती। सरकार के दादा बोले तू औरत है, तू औरत है, तू जाके समझा दे। अब जुमला, अब इशारा, तू जाके समझा दे। सरकार की दादी कहती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके बताऊं, मैं आमना को जाके समझाऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। अरे यार बोल दो ना, बोल दो ना, मेरी जबान पे ताला लग जाता है।
सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका कमीला तो होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उल्फते सरकार से जो दूर हो गया, वो रहमत खुदा से बहुत दूर हो गया। जिसने बसाई दिल में मोहब्बत रसूल की, उस आदमी का दिल तो कोहे नूर हो गया। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार की दादी बोली, जब मैं उधर जाती हूँ चेहरे पे आमना की नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। ताला ही लग जाता। आप जाके समझा दो। अब सुनिए, आप जाके समझा दो सरकार, आप जाके कह दो, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा उधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तवज्जो, ओ बेटी आमना, मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। तवज्जो है? अच्छा, अफरा तफरी हो रही क्या? हाँ, कोई है बेचैनी तो नहीं है? हाँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। कोई बेचैनी नहीं? ये लगा के बोलो सुभान। सरकार के दादा कहते हैं, प्लीज मेरी तरफ जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार के दादा उधर जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं, ओ बेटी यमुना, मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बेटी बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, बेटी नए कपड़े न पहनती, वो खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न किया कर। अब जुमला सुनो यार। सरकार की अम्मी कहती हैं, बाबा जी मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू इस्तेमाल न की। सरकार के दादा बोले, ओ बेटी यमुना, अगर कोई और कहे तो अलग बात है, मैं तो खुद महसूस करता हूं, मैं तो खुद महसूस करता हूँ। अब नबी की अम्मी की ज़बानी सुनो। मेरे नबी की अम्मी कहती है, बाबा जी खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, जब से आपके बेटे की अमानत, जब से आपके बेटे की अमानत, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जी खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, मैं वादियों से गुजरती हूँ, पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों से, पत्थरों से, बूटों से, पत्थरियों से, पहाड़ों से, मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। आए हाय हाय, आए हाय, क्या कहने भाई। आसमां का वो बशर फखरे जमी हो जाएगा, हर हसीनों से भी बढ़कर एक हंसी हो जाएगा। आज बीबी आमना की गोद तो भर जाने दो, कल वो बच्चा रहमतुल लिल आलमीन हो जाएगा। तवज्जो है ना बाबा जी। अच्छा, एक जुमला और। नबी की अम्मी कहती है, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, मैं इधर से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों से, पत्थरों से, पत्थरियों से, पहाड़ों से, मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। यार आज हम सलाम पढ़े, लोग ताना देते हैं, बरेल व मशरक वाला है, ठीक है जी ताना देते हो, मगर एक बात बताओ, ये पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए, इनका कौन सा मसलक था? इनका कौन सा मसलक था? इनका कौन सा मसलक था? आमद मुस्तफा हो ये फूला फला चमन चमन, आई बहार हर तरफ अरे खिलने लगा। बोल दो ना, बोल दो ना, चमन चमन। अब तवज्जो से मेरे प्यार के बड़े लाड के जुमले सुनो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खसाइस कुबरा में मीलाद लिखते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में मीलाद लिखते हैं। सुनो बड़े मजे की बात, वक्त छोड़, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार की अम्मी कहती हैं, वो वक्त करीब आ गया, वो रात करीब आ गई, 12 रबीउल अव्वल वाली रात है।
रात है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का प्यारा 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 वक्त करीब आ रहा है। नबी की अम्मी कहती हैं रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। मेरे नबी की अम्मी कहती है मीठा 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 प्यारा प्यारा। मेरे आपके घरों में जब बच्चों का दर्द होता है इतनी उलझने सवार हो जाती हैं औरत के ऊपर, तवज्जो है, इतनी परेशानियां सवार हो जाती हैं, औरत के जहन में जो होता है भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी कहती है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, अरे तो जब मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया, वो भी मुझे याद आ गया। अर्शे हक है मसनदे, अरे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अरे देखनी है हश्र में। अगर याद हो तो पढ़ लो यार कि देखनी है हश्र में, अरे इज़्ज़त रसूल अल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर आबिद मियां साहब किबला, हुजूर आबिद मियां साहब किबला, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, हुजूर आबिद मियां साहब किबला अमजर शरीफ तशरीफ ला चुके हैं, जिनके रुखे ज़ेबा के शरबते दीदार से आप हजरात अपनी निगाहों को मस्त करेंगे। हजरत जलवा अफरोज हो गए हैं, आप हजरात अपनी निगाहों को मस्त करें। मिंबरे नूर की रौनकों में इजाफा हुआ और हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन उम्दतुल खलफ बक़ियतुस सलफ हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी रौनक स्टेज हैं। इंशाअल्लाह हज़रत का आपको खिताब समाअत करना है। बस हज़रत का आना और मेरा जाना, 1 घंटा पूरा हो गया। बेचैनी से तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा और बोल लें। अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। यार मोबाइल मिला क्या? हमारा नहीं मिला अभी। हाँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और से मुराद नहीं, वो मोबाइल यहीं से यहीं गिर गया भैया, किसी को हो तो दे देना यार। हाँ दे देना, बड़ी मेहरबानी होगी। सिम बहुत कीमती है वो। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बात आगे बढ़ाएं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि देखनी है हश्र में, अरे इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जब मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, तवज्जो, जब मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। अब तवज्जो से जुमले सुनो। रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह क़साइस कुबरा में बड़े प्यार में तहरीर फरमाते हैं। रात ढलने के बाद नबी की अम्मी कहती दर्द विलादत शुरू। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं, घर से निकल चुके हैं, घर से निकल चुके हैं। मेरे घर में कोई नहीं है। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ ना मक्के के किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के के किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून एक दाया के करीब जाती हैं, जाके कहती हैं चलो अब्दुल्ला के घर चलो, चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के यहाँ पहुंची मना कर दिया, तीसरी दाया के यहाँ पहुंची मना कर दिया, चौथी दाया के यहाँ पहुंची मना कर दिया। मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस पलट के आती है। आने के बाद सारा हाल आमना, प्लीज मेरी तरफ, सारा हाल आमना को बताती है, सारा हाल आमना को बताती है। मक्के की दाया ने ये कह के पलटा दिया, वो आमना की रिश्तेदार खातून हम
क्या करेंगे अब्दुल्ला के घर जाके, हम क्या करेंगे आमना के घर जाके। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून बोली बच्चे का जन्म होने वाला, बच्चा दुनिया में आने वाला। मक्के की दाया बोली हम नहीं जाते, जो बच्चा दुनिया में आने वाला वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मेरा नबी यतीमों को हक दिलाने आया है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तवज्जो से जुमले सुनो। अब मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, आने के बाद सारा हाल आमना को बताती है। अब एक मोहब्बत का जुमला मैं आपको देने लगूं। सच्ची बात बताओ, इस जलसे में आने वालों नबी के गुलामों, यार अगर कोई छप्पर में अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, कोई झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार, कोई गरीब हो जी गरीब हो ना, कोई गरीब हो अपनी झोपड़ी में जिंदगी गुजारे, कोई मालदार, कोई रईस आदमी, कोई बड़ा आदमी उसे उसकी गरीबी का ताना दे दे, अल्लाह कसम दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता, दिल पारा पारा हो जाता। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, आने के बाद सारा हाल आमना को बताती है। मेरे नबी ने जब इन तानों को सुना, मेरी गरीबी की वजह से, मेरे हालात की वजह से मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया। मेरे नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं, आंसू टपक रहे हैं। तवज्जो, आंसू टपक रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अरे मक्के की दाया तो आती, मक्के की दाया तो आती, मगर हमने आने न दिया। मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। अल्लाह क्यों ना आने दिया? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, बोल दो यार, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। जलसा कराने वाले पाक, जलसे में नात पढ़ने वाले, कमेटी, तकरीर करने वाले सभी तो पाक है, फिर नापाक का मतलब ही क्या है? तवज्जो है, मतलब ही क्या? दुनिया रसूल पाक की, अरे बार रसूल का, और ये सारी कायनात है अज सदका, बस आखिरी जुमले, सदका रसूल का। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, महबूब, तवज्जो, जिब्रील मेरा महबूब पाक, मक्के की सारी दाया नापाक। मेरे रब की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, अल्लाह तू बंदोबस्त कर दे, तू इंतजाम कर दे। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, इंतजाम। कुछ कुछ बातें इशारे में भी समझ लिया करते हैं ना जी। हो गया। हजरत जिब्रील अर्ज करते, रब्बा बेकरारी बढ़ रही है, मौला जरा ये तो बता दे कौन सी दाया का इंतजाम हो गया। सुनो यार जुमले, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता उस वक्त के लिए, कुरान का 30वां पारा, सूरह फज्र, पहली आयत, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, रब्बा मेरे रब रब करीम जरा ये तो बता दे कौन से वक्त की कसम याद फरमाई। 365 फजरें आती हैं, फजर के वक्त की कसम। अल्लाह साल में 365 फजरें आती हैं, कौन सी कसम? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर है कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जिनके हाथ भी पाक, जल्दी जल्दी बोल दीजिए बस 5 मिनट की बात, जिनके हाथ भी पाक, जिनके जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, एक जुमले का इज़ाफा, जिनका अकीदा भी पाक, 2 नंबर नहीं है, तवज्जो है, जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, रब्बे करीम जल्दी बता दे कौन सी दाया, मौला जल्दी बता दे कौन सी दाया, अल्लाह जल्दी बता दे। हमने पहले आसमान को सजा दिया, दूसरे को सजा दिया, तीसरे
तीसरे को सजा दिया, चौथे को सजा दिया, पांचवे, तवज्जो ना, पांचवे को सजा दिया, छठे को सजा दिया, सातवें को सजा दिया। अल्लाह हमने आसमानों को सजा दिया। कौन सजा रिया? कौन सजा रिया? अरे फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का रसूल, फरिश्तों का उस्ताद। तवज्जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। रबीउल अव्वल का दिन आए, हम अपने घर में घर सजाएं। तवज्जो है, हम अपना घर सजाएं। लोगों के पेट में दर्द, फतवा लगा रिया। हमने कहा फतवा हम पे नहीं, जिब्रील पे लगा, जिब्रील पे लगा। पहला आसमान। अब देखिए मोहब्बत की बात, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह नाम बता दे कौन सिताया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील पहला सजा दिया, रब्बे करीम पहला। मेरा रब सब जानता। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, रब्बे करीम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है, एक रो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। सदाए, मोहब्बत से सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। जब ये गुरु रोया था, अब चेले रो रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं जिक्र हम सुनाते हैं, अरे चलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं, अरे चलने वाले जलते हैं। और मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की, अरे किस्मतें बदलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।